हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। भगवान नाम अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य और सुख की खान है। सभी शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। इस नानाविध आदि व्याधि से ग्रस्त कलिकाल में हरिनाम जप संसार सागर से पार होने का एक उत्तम साधन है। जो मनुष्य परमात्मा के इस 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण मात्र से वे मुक्त हो जाते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी मंत्र जाप महिमा एवं अनुष्ठान विधि और जाप का प्रभाव पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गरुड़ पुराण में उपदिष्ट है कि यदि परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और उस आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है, तो खूब यत्नपूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के काल जाल में न फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चार करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान वेदव्यास कहते हैं, जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का विनाशक है और प्रणाम दुहक का शमन करने वाला है, उस श्रीहरि पद को मैं नमस्कार करता हूँ। कलिकाल में नाम की महिमा का बयान करते हुए भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी बात को इस रूप में कहते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम को राम से भी अधिक बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु, गिद्ध आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का भी उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नामोच्चारण का फल, भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, किसी बात का संकेत करने के लिए, हंसी करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक ही क्यों न हो, वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। पतन होने पर, गिरने पर, कुछ टूट जाने पर, धंसे जाने पर, बाह्य या आंतरताप होने पर और घायल होने पर जो पुरुष विवशता से भी हरि ये नाम का उच्चारण करता है, वह यम यातना के योग्य नहीं। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर्मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्म प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।